Assalamu alaikum, 7th class. This is your lecture number 1 of social studies and topic leading the freedom movement. This is chapter number 17. Okay, open your social studies book at page number 79 and let's get started. Page number 79. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1876 में आप पैदा हुए। इनका 1876 से 1948 तक इनकी एज थी। 1876 में पैदा हुए और 1948 में इनकी डेथ हुई थी पाकिस्तान बनने से 1 साल बाद। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट आपने बुक्स खोल कर आके रखनी है पेज नंबर 79। डैड मोहम्मद अली जिन्नाह क्रिएटेड पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली। ये कभी कभी कहा जाता है कायद अज़म ने सिंगल हैंडेडली जो है अपने एक हाथ से ही पाकिस्तान बनाया। दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट ट्रू। यू हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स सम ऑफ द मेजर फिगर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ द न्यू स्टेट, बट देयर इज़ नो डाउट दैट विदाउट द सिंगल mindedness, the dedication, the energy, and drive together with the brilliance of mind of Muhammad Ali Jinnah, Pakistan might not have been set up, at least in its present फॉर्म। के कायद अज़म के अलावा और भी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ ने पाकिस्तान के बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन कायद अज़म की हाजिर दिमागी की वजह से, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की वजह से, आपके ब्रिलियंटनेस की वजह से कायद अज़म की ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान बनाने में और कायद अज़म ने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया। It is recognition of Jinnah's brilliant and sincere leadership that the Muslims of the subcontinent hailed him as Qaid-e-Azam, the great leader। ये कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ही की लीडरशिप को ही जाना जाता था कि बड़े सी के मुसलमानों ने आपको कायद आज़म का खिताब दिया कि ग्रेट लीडर, अजीम लीडर का। द कायद आज़म वाज बोर्न इनटू अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट फैमिली इन कराची। ही वेंट टू स्कूल इन कराची एंड व्हेन ही वाज 16 एन इंग्लिश फ्रेंड ऑफ द फैमिली एडवाइज्ड दैट ही बी सेंट टू लंदन टू लर्न मोर अबाउट द फैमिली बिजनेस। कायद आज़म जो है कराची में पैदा हुए, आपने कराची में अपनी तालीम हासिल की और फिर एक बहुत सिंसियरली फ्रेंड थे जो इंग्लिश फ्रेंड थे, उनके मशवरे पर कहा गया कि आपको बाहर के मुल्क भेजा जाए ताकि आप अपने बिजनेस के बारे में और ज़्यादा सीखें। बट द यंग जिन्नाह वाज डिटरमाइंड टू बी अ लॉयर एंड इन 1892 ही स्टार्टेड टू स्टडी लॉ इन लंदन। ही बिकम अ बैरिस्टर इन 1895, वन ऑफ द यंगेस्ट एवर टू डू सो। लेकिन कायद आज़म को वकालत का शौक़ था। आपने 1892 में लंदन चले गए और वहाँ से वकालत की तालीम हासिल की और 1895 में आप बैरिस्टर बने और बहुत छोटी उम्र में आपने ये तालीम मुकम्मल की। ही रिटर्नड टू इंडिया और फिर आप इंडिया वापस आए। बट हिज फादर्स बिजनेस वाज इन ट्रबल। लेकिन आपके फादर का बिजनेस जो था वो उस टाइम ट्रबल में, मुश्किल में था। सो जिन्नाह हैड टू मेक हिज ओन वे इन लाइफ। ही बिगेन अ लॉ प्रैक्टिस इन बॉम्बे। तो आपको अपनी ज़िंदगी खुद चलाना पड़ी और आपने बॉम्बे में लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इन 1906 ही हैड बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड joined the Indian National Congress even though it was completely dominated by Hindus. Here his brilliant mind was soon recognized and in 1910 he was elected the Indian Legislative Council, the nearest organization at the time to a parliament। 1906 में आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होने लगा और आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसको ज्वाइन किया, और लेकिन वो चूँकि हिंदुओं को प्रॉपरली डोमिनेट करती थी। फिर आपने जो ब्रिलियंट माइंड था आपका, उसने बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ कर लिया सब चीज़ों को और 1910 में आपको इलेक्ट किया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि पार्लियामेंट के नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इन 1913 ही ज्वाइंड, सॉरी मैंने पेज नेक्स्ट नहीं किया था। In 1930 he joined the Muslim League, a group which had been started in 1906 to look after the interest of Muslim। फिर 1913 में आपने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया जो कि ग्रुप था मुसलमानों के इंटरेस्ट को आगे लेकर बढ़ने वाला। एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड फॉर हिंदूज, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं के लिए करी थी। हेयर अगेन ही हिज आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़ वर रिकॉग्नाइज्ड एंड ही वाज मेड प्रेसिडेंट इन 1916। यहाँ पे भी आपकी काबिलियत को सराहा गया और 1916 में आपको प्रेसिडेंट बना दिया गया। बट ही वाज स्टिल फर्मली डेडिकेटेड टू सेटलिंग द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। लेकिन यहाँ पर आप फिर भी हिंदूज़ और मुस्लिम के सेटलमेंट्स के लिए लगे रहे। This seemed quite possible then as the Muslim League and the Congress had held joint conference। ये जो था बहुत पॉसिबल दिखने लगा और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस को ज्वाइन किया। एंड एट वन ऑफ दीज इन लखनऊ, और इनमें से एक लखनऊ में, द टू साइड्स साइंड एन एग्रीमेंट दैट व्हेन इंडिपेंडेंस डिड कम, एज एवरीवन न्यू दैट सूनर और लेटर इट वुड, हिंदूज एंड मुस्लिम वुड हैव सेपरेट इलेक्टोरल लिस्ट। तो इसमें ये एग्रीमेंट साइन किया गया कि मुसलमान और हिंदू जब भी आज़ादी हासिल करने लगेंगे, जब भी जल्दी या देर से, तो उनका अपने अपने
इंतखाबात का हक होगा। मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुसलमानों को हक वोट कर सकें कैंडिडेट्स को इन एनी असेंबली, किसी भी असेंबली में। द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी एग्री टू दिस 6 years अर्लियर। बरतानिया जो था 6 साल पहले ही इस पे एग्री हो चुका था, बट द कांग्रेस रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इट। लेकिन कांग्रेस ने इसको रिफ्यूज़ किया था अनटिल देन, अब उस टाइम तक। बाय 1920 गांधी हैड कम टू पावर विद इन द कांग्रेस एंड इंस्टीटेड दैट द हिंदूज एज द मेजोरिटी पीपल शुड लीड एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। गांधी 1920 में आए कांग्रेस के अंदर, और फिर उसने जो है वो इंसिस्ट किया है कि हिंदू जो है वो मेजोरिटी में हैं लोग, तो यकीनन गवर्नमेंट को वही लीड करेंगे। देयर वर टेरिबल कम्युनिकल रियार्ट्स। इस तरह आपस में बहुत सी जो है फसादा शुरू हो गए। इवन दो गांधी सेड दैट ही डेवलप्ड एनी वायलेंस के, यहाँ तक कि गांधी ने कहा कि वो कोई वायलेंस नहीं चाहता। डिसअपॉइंटेड एट द वे द पॉलिटिक्स वर गोइंग, जिन्ना रिजाइन फ्रॉम बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। बहुत डिसअपॉइंट किया कि जिन्ना ने दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग से जो है रिज़ाइन कर दिया। दो ही स्टिल स्ट्रगल टू फाइंड अ वे टू यूनाइट द टू साइड्स। और वो फिर भी कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहे कि दोनों कौमों को इकट्ठा किया जाए। 1929 ही इशूड हिज फेमस 14 पॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच वर दीज। 1949 में उन्होंने 14 नकात पेश किए, जिनमें से इंपॉर्टेंट ये थे: अ फेडरल गवर्नमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया विद राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज। एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि जो लोग कम तादाद में माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी हकूक़ को वहाँ पर देखा जाएगा। 1/3 ऑफ सीट्स इन एनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव टू बी रिजर्व फॉर मुस्लिम। मुसलमानों के लिए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मुसलमानों के लिए 1/3 सीट्स होंगी। मुस्लिम सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे प्रोविंस। मुस्लिम सिंध जो है वो बॉम्बे प्रोविंस से सेपरेट किया जाएगा। मेजर रिफॉर्म्स इन द NWFP, प्रेजेंट हैबर पख्तूनख्वा में मेजर रिफॉर्म्स की जाएंगी। गांधी एंड द कांग्रेस रिजेक्टेड दिस आउट ऑफ हैंड एंड जिन्ना डिसगस्टेड एट द डिवाइनेंस ऑफ द हिंदू पॉलिटिशियंस लेफ्ट इंडिया इन 1930 टू प्रैक्टिस लॉ इन लंडन वेयर ही वाज इमेंसली सक्सेसफुल। ठीक है, गांधी ने इन चीज़ों को रिजेक्ट किया जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट हुए। 1930 में आप इंडिया छोड़कर दोबारा लंदन लॉ की प्रैक्टिस के लिए चले गए और वहाँ बहुत कामयाब हुए। वाइल देयर ही अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 19, फिर वहाँ पे आपने 1931 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें शिरकत की। बट द कॉल ऑफ द कंट्रीज प्रॉब्लम वाज टू स्ट्रॉन्ग एंड ही रिटर्न टू इंडिया। लेकिन कंट्री की प्रॉब्लम जो थी उसकी कॉल बहुत स्ट्रॉन्ग थी और आप इंडिया वापस आए 1935 में टू बी मेड परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ द, और आपको मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेजिडेंट बना दिया गया। अंडर हिज लीडरशिप इट फाउट द 1937 इलेक्शंस विच वर अ डिजास्टर ऑफ द लीग। ठीक है, उनके अंडर 1937 में इलेक्शंस हुए जो कि लीग के लिए एक डिजास्टर बना। द कांग्रेस टू कंट्रोल ऑफ 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 में से 7 पे कांग्रेस ने कब्जा कर लिया एंड रिफ्यूज्ड टू अलो द मुस्लिम टू ज्वाइन दैम इन द प्लेसेस वेयर दे हैड अ गुड रिप्रेजेंटेशन। और मुसलमान जहाँ अच्छे रिप्रेजेंटेटिव से अच्छी तादाद में थे वहाँ पर मुसलमानों को जो है ज्वाइनिंग करने से मना किया। इफ़ नॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, चाहे वो क्यों मेजोरिटी में हो या ना हो। दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर द कायद। ये कायद अज़म के आखिरी तिनका था, उनको मिल गया जो इन द लाहौर रेजोल्यूशन करारदाद लाहौर में 1940 में ही स्टेटेड क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द आंसर मस्ट बी फॉर टू सेपरेट स्टेट्स, अ मुस्लिम स्टेट एंड अ हिंदू स्टेट। आफ्टर अ क्वार्टर ऑफ अ centuries struggle for some way of reconciling the two people in a single government, it was a great disappointment but he saw that there was no other way। तो आपने कहा कि दो अलग रियासतें बनाई जाएंगी। बहुत अरसा, एक आधी सेंचुरी इनको इकट्ठा करने के बाद आप बहुत डिसअपॉइंट हो और आपने कहा कि दो अलग रियासतें बनाई जाएं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1945 when Britain and her allies defeated their enemies. The British government now concentrated on its own problem. The British rule in India and the transfer of power were important issued। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी 1945 में खत्म हुई, जिसमें बरतानिया को बहुत बुरी शिकस्त हुई। बरतानिया गवर्नमेंट जो थी वो अपने ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी हो गई और जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में वो जो था इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को ना ही देख रहा था। इन 1945 लॉर्ड वेवल द वाइसरॉय कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड वेवल जो वाइसरॉय था यहाँ का, उसने कॉन्फ्रेंस बुलाई टू डिस्कस द सेटिंग अप ऑफ द एक्सक्लूसिव काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए। द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन शिमला एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इन्वाइटेड। लॉर्ड वेवल मेट मिस्टर गांधी, मौलाना आज़ाद एंड मीर मिस्टर जिन्ना सेपरेटली, बट देयर वाज डिसएग्रीमेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, वोवल जो था वो मौलाना आज़ाद से, गांधी से और जिन्ना से मिले और सेपरेटली, लेकिन उनमें आपस में डिसएग्रीमेंट ही रही। मिस्टर जिन्ना रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड द कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट सक्सेस। मिस्टर जिन्ना ने, जो उसने लॉर्ड वेवल ने प्रपोजल दिया था, उसको रिजेक्ट किया और इस तरह से कॉन्फ्रेंस जो थी वो सक्सेसफुल ना हो सकी।
Another attempt was made in 1946 by the British government when a delegation led by Mr. Patrick Lawrence and Sir Stafford Cripps came with the cabinet mission plan. फिर एक दोबारा से जो था वो बनाया गया 1946 में गवर्नमेंट का प्लान, और उसमें एक डेलीगेशन भेजा गया जिसमें पैथिक लॉरेंस और स्टीफर्ड चिप्स वगैरह थे, जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है. हाउएवर दिस प्रपोजल वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय मिस्टर जिन्ना एंड बाय द कांग्रेस लीडर्स. ये भी दोनों पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल. द फाइनल प्लान वाज टू डिवाइड इंडिया इनटू 3 पार्ट्स. फाइनली था इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए. हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस इन द वेस्ट एंड बंगाल. बंगाल असम को अलग किया जाए. हिंदू जो ज़्यादा तादाद के इलाके हैं उनको अलग किया जाए, मुसलमानों की ज़्यादा तादाद के इलाके हैं उनको अलग किया जाए. विद लोकल ऑटोनॉमी एक्सेप्ट फॉर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस विच वुड बी अंडर अ सेंट्रल इंडियन यूनियन. और कहा गया एक इंडियन यूनियन बनाई जाए जिसके अंदर बाकी तमाम गवर्नमेंट्स जो है उसके कंट्रोल में होंगी. कायद-ए-आज़म रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान व्हेन मिस्टर नेहरू डिक्लेयर्ड दैट वंस द ब्रिटिश लेफ्ट फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट वुड नॉट बी बाउंड बाय दीज टर्म्स. मिस्टर जिन्ना ने इसको भी रिजेक्ट किया क्योंकि गांधी ने कह दिया था जैसे ही ये लोग तो जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगी. The Quaid-e-Azam continued to fight for the rights for the Muslims. All the Muslims in India now united under him, and early in 1947 the government in the UK under Mr. Attell agreed that there should be 2 सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ठीक है, कायद अज़म की स्ट्रगल फिर भी ज़्यादा रही और 1949 में जो है यूके की गवर्नमेंट से मिस्टर एटल आया जो कि एग्री हुई कि 2 सेपरेट स्टेट्स बना दी जाएं. द बिल was passed on 4th June and India was told that it would be independent on 14th August. The chaos had to be sorted out in the 6 weeks, which was of course a totally inadequate time. 4 जून को जो था ये प्रपोजल बना दिया गया, पास कर दिया गया और कहा गया कि 14 अगस्त को दोनों ममालिक को आज़ादी मिल जाएगी. 6 हफ्ते के दरमियान जो भी आपस के मामलात हैं उनको जो है डिस्कस कर लिया जाए. अ न्यू कंट्री पाकिस्तान इमर्ज्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन 14 अगस्त 1947. द 2 विंग्स वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान वर यूनाइटेड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट. 1947 को नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान उभरा जिसके 2 विंग्स थे, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, जो सिंगल गवर्नमेंट के अंडर थे. कायद-ए-आज़म वाज स्worn इन एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो प्रेसिडेंट, बट alas he was in the last stages of serious illness brought on by total exhaustion from a lifetime of overwork and stress. लेकिन आप अपनी बहुत ज़्यादा काम और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे और आपको गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रेसिडेंट भी बनाया गया. ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948 को आपकी डेथ हुई. बट ही हैड सीन हिज लाइफ्स वर्क ब्रॉट टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन. लेकिन आपकी लाइफ जो थी एक बहुत सक्सेसफुल कंक्लूजन नतीजा निकाल गई. देयर वर स्टिल मैनी प्रॉब्लम्स बट द मुस्लिम स्टेट हैड बीन अचीव्ड. अभी भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे जब उनकी डेथ हुई, लेकिन ये था कि एक मुस्लिम स्टेट जो थी वो हासिल कर ली गई थी. डायरी राइट 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द रीडिंग ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न द रीडिंग. इतनी रीडिंग में से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अपने रजिस्टर पर लिखने हैं और इतनी रीडिंग को आपने लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.